जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लेखा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का मानना था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और अगर भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे और ये देश बिखर जाएगा। चर्चिल का कहना था कि आज़ादी के बाद से भारत की सत्ता दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन भारत की आज़ादी के 75 साल तक तो केंद्र की स्तर पर तो ऐसा नहीं हुआ, परंतु जिस तरह से भारत की राजनीति जा रही है उससे लगता है कि एक दिन चर्चिल कहीं सत्य न हो जाए। इस बात की आशंका है, भय है और डर है। ये भय उन लोगों में है जो इस देश के लिए चिंतित हैं। यह कभी नहीं किसी ने नहीं सोचा था कि देश में वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय वाला शब्द भी राजनीतिक विवादों में घसीट लिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चुनावी माहौल में भारत माता की जय इस शब्द पर भी विवाद शुरू हो गया है। विवाद क्या है मैं इस पर बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये भारत माता का शब्द कैसे आया था। भारत माता की जय का शाब्दिक अर्थ तो यह है कि हे मातृ स्वरूपिणी माता, आपकी सदा जय जयकार हो। यह एक नारा मात्र नहीं है, यह भारतीयों के लिए भावनात्मक रूप से अपने देश को यानी माँ के स्वरूप में जो माँ है, देवती है, धरती है, उसको आदर, समर्पण और निवेदन और प्रार्थना है। यह माँ इसलिए आया है कि यह भारतीय सभ्यता और खासतौर पर हिंदू सभ्यता ही दुनिया में एक ऐसी सभ्यता है जिसमें मातृ स्वरूप को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। ये जो देवी हैं वो माँ का स्वरूप है, किसी और भी धर्म में ऐसा नहीं है। बाकी धर्मों में जो भी देवता है वे पुरुष स्वरूप है और चूंकि माता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हम इस माता को यानी धरती को भी माता कहते हैं, देश को भी माता कहते हैं। भारत माता की जय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे अधिक प्रयोग होने वाला यह एक नारा था। वैसे वंदे मातरम भी दूसरा नारा भी था। इसके अलावा जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया नारा जय हिंद हो या सरदार भगत सिंह का दिया नारा इनकलाब जिंदाबाद, ये इस तरह के कई नारे सुनाई देते थे। माना जाता है कि भारत माता की जय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो नारा था उसका उल्लेख किरण चंद्र बंदोपाध्याय के नाटक में सबसे पहले आया था, जो कि 1893 में खेला गया था। भारत माता की विजय का उद्घोष करने वाली यह पंक्तियां स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों में नए उत्साह का संचार करती थी। आज भी देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम ऐसे संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें यह नारा लगाया जाता है। यह किसी पार्टी या किसी धर्म जाति का नहीं है, पूरे देश का है। यह अलग बात है कि कोई पार्टी इसको ज़्यादा प्रयोग कर ले, लेकिन यह नारा पूरे भारतवासियों का रहा है। वैसे भारत को माता के रूप में जो ये कहने की अवधारणा थी वह सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1880 में अपनी पुस्तक आनंद मठ में सामने रखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी है, जबकि जनगण मन राष्ट्रगान। और इस नारे का जो वंदे मातरम है उसका तो मुस्लिम समाज ने बहुत पहले से विरोध करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि संसद में भी बहुत से मुस्लिम सांसद ऐसे होते हैं जब वंदे मातरम का गान होता है तो वे सदन से बाहर चले जाते हैं। वैसे यह भी बता दूं कि भारत माता के लिए पहले आदि भारतीय शब्द भी प्रयोग किया जाता था और इस तरह का शब्द 1866 के आसपास एक लेख में पढ़ने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय सभ्यता और खासतौर पर हिंदू सभ्यता में माता को सर्वोच्च स्थान है, इसीलिए पूरी जो अवधारणा है वो इस पर टिकी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। और यही वजह है कि मुस्लिम आक्रांताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद यह सभ्यता नहीं मरी। मिस्र इस्लाम में बदल गया, यूनान ईसाईयत में बदल गई, रोमन पूरा बदल गया, परंतु यह हिंदू सभ्यता रही जो इसी अवधारणा के कारण न मरी न मिटी। ये जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसके बारे में बता दूं। विजय के बाद लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा था कि लंका जीतने के बाद यहाँ कौन राज करेगा। तब भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है लेकिन इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है
और यह सत्य है कि जो लोग जहाँ भी उनका जन्म होता है, जहाँ भी वो रहे हैं बचपन में, वो कहीं भी चले जाए जीवन के हर पल उनको वो जगह, वो स्थान याद रहते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। यानी वो जन्मभूमि में हमेशा याद रहती है, उनकी स्मृतियों में रहती है। और इसके पिछले यह भी अर्थ है कि जिसने अपने देश की भूमि को माता मान लिया, वह उसकी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करेगा, यह तय है। और जो व्यक्ति माँ एवं मातृभूमि के लिए कुर्बानी देता है, बलिदान देता है, ऐसे व्यक्ति को देवता भी सिर झुकाकर नमन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और इसी भावना से निकला है ये शब्द या ये नारा, भारत माता की जय। ऐसे लोग जो इस नारे पर को भी पूछते हैं कि भारत माता कौन है, या ये नारा ही क्या है, या इसके औचित्य पर जो सवाल उठा लेते हैं, उन पर दया ही आती है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि भारत माता के रूप में एक नारी का चित्रण किया जाता है, एक देवी का, और उस देवी को मातृ देव के रूप में जो चित्रित किया जाता है, भारत माता या भारतम्बा कहा जाता है। भारत माता की प्राय नारंगी रंग की साड़ी पहने, हाथ में तिरंगा ध्वज लिए इस तरीके से चित्रित किया जाता है, और उनके साथ हमेशा सिंह यानी शेर होता है। तो आइए सब मिलकर एक बार फिर बोलते हैं भारत माता की जय। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, और हिमालय सिविलाइजेशन पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।